बता दिया, ठीक है, हमें मतलब किसी की मदद बता के नहीं की जाती, हमें जो करना हम करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। राजधानी दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक पत्रकार वार्ता की और इसमें एक महीने में दिल्ली की सड़कों पर 203 लावारिस बेघरों की मृत्यु का मामला उठाते हुए कहा कि ये अरविंद केजरीवाल सरकार की आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष अगले कुछ सप्ताह बेघरों की मदद करने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर सो रहे बेघरों को लेकर संबंधित विधायकों एवं मंत्रियों की लापरवाही की पोल खोलेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष अगले कुछ सप्ताह में बेघरों की मदद करेंगे और साथ ही दिल्ली की सड़कों पर सो रहे बेघरों को लेकर संबंधित विधायकों एवं मंत्रियों की लापरवाही की पोल खोलेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये एक खेद का विषय है। दिल्ली सरकार एवं उसका ड्यूसी विभाग अपराधी के चलते दिल्ली में हर साल सैकड़ों बेघर लोग ठंड से सड़कों पर ही मरते हैं। 2018 और 19 में 779 लोग, 2019 और 20 में 749, कोविड के बावजूद 2020-21 में 436 और 2021 और 22 में 545 लोग दिल्ली की सड़कों पर ठंड से मरे हैं। हर साल दिल्ली सरकार बार बार कोर्ट की फटकार और अखबारों में खबरों के बाद भी दिल्ली के रैन बसेरों में भोजन फंड नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अस्थायी रैन बसेरों के नाम पर केवल टेंट लगाकर छोड़ दिया जाता है। पक्के कच्चे सभी रैन बसेरों में पूरे गद्दे बिस्तर नहीं है और न ही मैंडेटरी चाय बिस्कुट भोजन की व्यवस्था है। इस सब का परिणाम है कि पिछले एक महीने में दिल्ली की सड़कों पर लगभग 203 लावारिस मौतों की जानकारी दिल्ली पुलिस के माध्यम से उपलब्ध हुई है, जिनमें से 185 के शरीर में कोई बीमारी या चोट के निशान नहीं थे। साधारणतया हम कह सकते हैं कि ये 185 लोग ठंड के कारण मरे हैं। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। काम करने वाले हैं उनको ये बताया है कि 4 महीनों से जो ड्यूसिप के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, जो रैन बसेरों में काम करते हैं। कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी है ये? एक एजेंडे पे अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, वो एजेंडा सिर्फ भ्रष्टाचार का, मानवीय संवेदना, मानवीय मतलब कुछ नहीं, उनके लिए शून्य है सब कुछ। उनको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी दर्शन चाहिए, जहाँ उनको लक्ष्मी दर्शन मिलेंगे वहाँ उनका इंटरेस्ट होता है। आम आदमी मरता है तो मरे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। लोगों के नाम पता नहीं चल रहे हैं, जानकारी नहीं मिल रहे हैं, इनका कोई रिश्तेदार है नहीं है, भाई बहन किसी के हैं या नहीं है, छोड़ दिया सड़कों पे मरने के लिए और दावे करेंगे दुनिया भर के। कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आदतन झूठ बोलते हैं, उनके स्वभाव में है झूठ बोलना, उनके स्वभाव में मक्कारी है। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ। मैंने कल एक चैनल पे बात करते हुए कहा था कि कैलाश गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि बसें दिल्ली सरकार ने दी हैं, तो एक ऑर्डर दिखा दें, एक कागज़ सरकारी दिखा दें कि जिसमें दिल्ली सरकार ये कहे कि हाँ ये बसें हमने खरीदी हैं। नहीं दिखा सकते। ये भारत सरकार का पेपर है मेरे पास। 1221 बसें अंडर जीसीसी मॉडल डीटीसी को दी गई हैं। 300 e-buses have been sanctioned under EOI dated so and so, and balance 921 e-buses have been sanctioned under demand aggregation model. DTC has been sanctioned rupees 581 करोड़ 82,37,341 रुपये, and for 1221 e-buses, out of which rupees 182 करोड़ 36,47,438 हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। ये भारत सरकार का कागज है, मेरा नहीं है। दिल्ली की सहूलियत के लिए, दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए दी है। तो भारत की केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल बताया कि उन्होंने क्या किया। 1 रुपया भी अगर इन बसों पे दिया तो दिखाएं, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए आके बेशर्मों की तरह खड़े होना, ये मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आदतन झूठ बोलने की आदत है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।